तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम दो सामग्रियों से, दो इंग्रेडिएंट से फीड का प्रोटीन परसेंट कैसे निश्चित करेंगे पियर्सन स्क्वायर मेथड से। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अगर जो हमारे पास चार सामग्रियां हैं अलग अलग, राइस ब्रान हो गई, मस्टर्ड ऑयल केक हो गया, ग्राउंडनट ऑयल केक हो गया, हमारे पास फिश मील भी है, बोन मील भी है, चार पांच सामग्री है। चार सामग्रियां आज हम देखेंगे कि चार सामग्रियों में हम लोग कैसे 28% प्रोटीन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मान लीजिए जो चार सामग्रियां आपके पास हैं वो कौन कौन सी है। आप मान लीजिए आप फिश मील है आपके पास, फिश मील, ठीक है। आपके पास जो है ग्राउंडनट ऑयल केक, जीओसी, यानी कि जो आपकी मूंगफली की खली होती है। उसके अलावा आपके पास व्हीट मील है, व्हीट मील शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। व्हीट मील मतलब आपका जो आटा यूज करते हैं कई बार हम लोग। इसके अलावा आपके पास जो मान लीजिए कॉर्न है, कॉर्न मतलब मक्के का जो मील होता है, मक्का, है ना। ये इंग्रेडिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इनका कुछ भी प्रोटीन परसेंट हो सकता है। ये केवल उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये चारों से जो है खाना बनेगा, ठीक है। ये केवल उदाहरण के लिए है। तो इन चारों मील्स का, इन चारों इंग्रेडिएंट्स का अगर जो हम प्रोटीन परसेंट की बात करें तो मान लीजिए फिश मील में आपका 60% प्रोटीन है, ठीक है। मान लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको। हर एक इंग्रेडिएंट का जो प्रोटीन परसेंट है, अगर जो आप फीड बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत भी रिसर्च करी है तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेट पे इनके प्रोटीन परसेंट मिल जाते हैं। आप कौन से ग्रेड का ले रहे हो उस पर भी आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट इसमें लगभग प्रोटीन है। तो 60% जो है फिश मील में होता है। जो मूंगफली की खली होती है उसमें लगभग 38% जो होता है प्रोटीन होता है। व्हीट मील में आपका 12% प्रोटीन के आसपास ले सकते हैं आप, और कॉर्न मील में आपका 15% प्रोटीन। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें जो प्रोटीन, कितने प्रोटीन का दाना बनाना है आपका, जो क्रूड प्रोटीन है, सीपी प्रोटीन जिसको बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, उसको आपको बनाना है 28% का। फंगेशियस वगैरह में बोलते हैं ना 28% प्रोटीन खिलाना रहता है काफी टाइम तक, 250 ग्राम का चालू हो जाता है 28%, तो हम लोग 28% को बनाने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे अगर जो आपने पहला वीडियो देखा होगा, अगर जो नहीं देखा है ना जाके देखो। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि दो सामग्रियों से कैसे बनाना है, यहां मैं बता रहा हूं चार सामग्रियों से कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर जो हम देखें, इसको थोड़ी देर के लिए यहां से गायब कर दें। तो जब आपके पास चार सामग्री होगी तब आपको क्या करना है, आपको जो है उनका ग्रुप बनाना है। वहां पे हमने लिया था ना ए और बी, यहां भी ए और बी बनेंगे, लेकिन वहां पे दो ही थे इसलिए एक ए में आ गया, एक बी में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास चार हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाया जाता है, उसका एक नियम होता है कि जो आपको बनाना है कितना, 28%, सॉरी आपको बनाना है कितना है, 28% प्रोटीन बनाना है ना। तो जो सामग्री, जिन सामग्रियों का प्रोटीन परसेंट 28 से ज्यादा है वो एक ग्रुप में आएंगे, कोई भी किसी एक ग्रुप में आएंगे। जैसे मान लीजिए फिश मील और आपका मूंगफली खली का जो प्रोटीन परसेंट है वो 28 से ज्यादा है, तो इसको मान लीजिए हमने रख दिया ग्रुप ए में। और जो आपका व्हीट मील और कॉर्न मील है, इसका जो प्रोटीन परसेंट है वो 28% से कम है, तो इसको हमने जो रख दिया है वो रख दिया हमने ग्रुप बी में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, ग्रुप ए का क्या है 60 और 38, तो 60 प्लस 38, 60 जमा ये प्लस है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइए, 60 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। अगर जो मैं इसको 60 प्लस 38 करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये हमारा आएगा 49, ठीक है। ये ग्रुप ए हो गया। अब ग्रुप बी की हम बात करें अगर जो, तो ये इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 12 जमा 15 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा 27/2, यानी कि आपका जो हो जाएगा 13.5, ठीक है। तो अब आपके ग्रुप ए की वैल्यू कितनी आ गई 49, और ग्रुप बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13.5, यानी 13.5। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइड में रख देता हूं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे पियर्सन स्क्वायर मेथड, क्योंकि अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। चार वैल्यू से तो हम लगा नहीं सकते उसको, तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हमको जो है
पियर्सन स्क्वायर मेथड में रखना है हमारा। कितना परसेंट प्रोटीन बनाना है, आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए और तभी समझ में आएगा ये वाला। हमको बनाना है 28% प्रोटीन, तो 28 हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। जितना परसेंट हमको प्रोटीन बनाना है वो आएगा आपका बीच में, ठीक है। अब जो है हमारा वैल्यू क्या आया है, पहला आया 49, ग्रुप ए का आया है 49 और ग्रुप बी का क्या है हमारा 13.5। तो हमें क्या पता है, हमें इसको डायगोनली माइनस करना है। मतलब 28 को 13.5 से माइनस करेंगे अगर जो हम लोग 28 माइनस 13.5 तो ये आ जाएगा आपका 14.5, ठीक है। और इसको हम लोग 13 में माइनस करेंगे अगर जो 49 को 28 से हम लोग घटाएंगे, 49 को हम लोग घटाएंगे 28 से तो ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। तो 21 प्लस 14.5 ये आपका आ गया 35.5, ठीक है। ये आ गया हमारा 35.5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी अगर जो हम साइड में रखते हैं तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हम ये, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या था, ग्रुप ए था, ये हमारा ग्रुप बी है, ये हमारा ग्रुप ए है और ये हमारा ग्रुप, ये ए की वैल्यू आई थी, ये बी की वैल्यू आई थी। तो अब हम 100 किलो हमें कितना, कौन सा ग्रुप लगेगा वो देखेंगे। तो 14.5 अगर जो हम ए ग्रुप की बात करें, ये ए ग्रुप का, तो 14.5 इंटू 100, क्योंकि हमें 100 किलो दाना बनाना है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा जो हमारा दोनों का टोटल आया था 35.5 ठीक है। अगर इसको हम टोटल करते हैं तो क्या आएगा 14.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 35.5 तो ये आ जाएगा आपका 40.84 केजी किलो हो जाएगा, ठीक है, 14.84 केजी। अब अगर जो हम बात करें ग्रुप बी की, ये ग्रुप ए था आपका, अगर जो हम बात करें ग्रुप बी की, तो बी हमारा कितना आया था 21 इंटू, हमें 100 किलो दाना बनाना है इसलिए 100 डिवाइडेड बाय आपका जो वापस से वैल्यू आई थी आपकी 35.5। इसको अगर जो हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 35.5, ये आपका आ जाएगा 59.15, ठीक है। इनका अगर जो आप टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 99.99 कुछ, यानी कि मतलब 100 किलो। इसका अप्रोक्स अगर आप देखोगे 100 किलो। तो ग्रुप ए हमें लगेगा 40 किलो 840 ग्राम, ठीक है, और ग्रुप बी हमें लगेगा 59 किलो 150 ग्राम। लेकिन ग्रुप ए में हमारे 2 सामग्री है, ग्रुप बी में हमारी 2 सामग्री है, तो हर सामग्री कितनी लगेगी उसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको मैं साइड कर दूं थोड़ा, तो उसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, दोनों को जो है 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने से क्या होगा, उन दोनों ग्रुप में जो 2 सामग्री है वो अलग अलग कितना लगेगी वो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे 40.84 ये जो आपका है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 20.42। एक बार मैं इसको थोड़ा बड़े में लिख देता हूं, इसको ये क्या आ जाएगा 20.42 केजी आ जाएगा। और अगर जो हम 59.15 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा आपका 29.57 केजी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ग्रुप में 2 सामग्री है, फिश मील और आपकी मूंगफली की खली, तो दोनों 20 किलो 400 ग्राम 20 किलो 400 ग्राम लगेगी। ऐसे ही ग्रुप बी में 2 सामग्री है आपकी व्हीट मील और कॉर्न मील, वो भी दोनों जो है 29 किलो 570 ग्राम 29 किलो 570 ग्राम लगेगी। अब हमें ये पता चल गया कि 100 किलो बनाने के लिए हमें कौन सी सामग्री कितने किलो मिलानी है। लेकिन अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ये सब मिला के अगर जो हम 100 किलो दाना बनाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन था कि 28% प्रोटीन कैसे बनेगा, वो बनता भी है कि नहीं बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है फिश मील, ठीक है ना, इसकी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कितना हम फिश मील को यूज कर रहे हैं वो क्या आया था हमारे पास कि 20.42 किलो हम लोग फिश मील को यूज कर रहे हैं।
इंटू हमारे फिश मील का प्रोटीन परसेंट कितना था 60 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। ऐसे ही करके अगर जो हम सबका पहले लिख लें तो ग्राउंडनट ऑयल केक का अगर जो हम लिखे वो भी हमें कितना यूज करना है 20.42 किलो इंटू इसका जो प्रोटीन परसेंट है वो कितना है 38 डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है व्हीट मील। व्हीट मील इसको हमें कितना यूज करना है 29.57 किलो इंटू उसका प्रोटीन परसेंट जो हमने लिया है वो है 12% डिवाइडेड बाय 100। और जो आपका कॉर्न मील है, कॉर्न मील का आपका जो है इसको भी हम लोग ले रहे हैं 29.57 किलो हमको लेना है। इसका प्रोटीन परसेंट है 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं चारों को 20.42 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.25%, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम करते हैं 20.42 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा आ जाएगा 7.75%। अब हम इसको करते हैं अगर जो, तो ये आ जाएगा आपका 29.57 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 3.54%। और अगर जो हम करते हैं कॉर्न को तो 29.57 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 4.43। अब हम इन सारे डिजिट को, ये जो हमने निकाली है ना, इन सबको अगर जो हम टोटल करते हैं तो ये कितना आएगा, आप देखिए 4.43 प्लस 3.54 इसका हमने लिया प्लस 7.75 प्लस 12.25, तो ये आपका आ रहा है 27.97, मतलब कि 28%। ये एकदम एग्जैक्ट 28 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बाद के जो 4.4324 भी आ रहा होगा वो मैंने नहीं लिया है, इसलिए ये 27.97 आ रहा है, नियर अबाउट 28%। इसका मतलब हमारा जो खाना है 28% प्रोटीन का बनेगा, तो 28% प्रोटीन हमारा बन चुका है। हमने 4 इंग्रेडिएंट, 4 सामग्रियों को यूज किया, उसको सबसे पहले हमने ग्रुप में बांटा, फिर उसकी हमने पियर्सन स्क्वायर मेथड से वो वैल्यूज निकाली, फिर हमने देखा 100 किलो बनाने के लिए हमें वो सामग्रियां कितने कितने किलो यूज करनी पड़ेगी, फिर हमने उनका परसेंट देखा कि चारों को मिलाने के बाद जो हमारा प्रोटीन परसेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 28%। तो कितना इजी ये फॉर्मूला है, इसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस फॉर्मूले में, नीचे नंबर आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर जो इस तरह के वीडियो आपको और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।